जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपनी सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 12 जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसका पहला लॉन्ग जो है कूलम्स लॉ, इसको आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, तो क्योंकि बच्चों ने 9th-10th में फिजिक्स जो है उनकी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उन्होंने समझ के फिजिक्स नहीं पढ़ी होती, तो इंटर में आने के बाद यानी कि एफएससी में आने के बाद उनको बहुत सी मुश्किलात पेश आती हैं कि वो समझे बगैर लॉन्ग्स का रट्टा नहीं लगा सकते। अगर यहाँ पे भी वो रट्टा लगा लेंगे तो यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस टेस्ट जो हैं वहाँ पे जाके वो फंस जाते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ से। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का मतलब क्या है? खींचने वाली, अपनी तरफ खींचने वाली जो फोर्स है। ठीक है, और रिपल्शन, रिपल्शन का मतलब होता है दूर करने वाली जो फोर्स है बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। आपको आगे चलने से पहले पता होना चाहिए कि चार्जेस होते क्या हैं। चार्जेस आइदर चार्ज कैन बी पॉजिटिवली चार्ज और आइदर इट कैन बी नेगेटिव। आपका सवाल पूछना बनता है सर चार्ज न्यूट्रल भी तो हो सकता है, तो चार्ज न्यूट्रल नहीं हो सकता। चार्ज जो है वो कहते ही इस चीज को है कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ चार्ज। ठीक है, वो एक पॉइंट चार्ज होता है। ठीक है, सिर्फ दो तरह के चार्जेस हैं, पॉजिटिव और या फिर नेगेटिव। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। आप पूछेंगे सर जी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो मैं पहले ही बता दूं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल क्यू से। ठीक है, तो यहां तक मैं इसके जो मैंने थ्योरी में बोला उसको मैं न्यूमेरिकली मैथमेटिकली लिख के भी दिखा देता हूं, यानी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, इनका प्रोडक्ट हो रहा है यानी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं Q1 से Q2 से, मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। यहां तक जो इसकी थ्योरेटिकली स्टेटमेंट थी उसको मैंने मैथमेटिकली भी लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि दो चार्जेस के दरमियान होगा उसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसको मैं Q1 दे देता हूं, इसको मैं Q2 कह देता हूं अगर। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लेते हैं तो ये फॉर्म आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब खत्म होता है उसकी जगह इज इक्वल टू आता है और K आ जाता है। K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसकी वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये मशहूर ज़माना MCQ हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि K की वैल्यू किस चीज़ों पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन चार्जेस, यानी ये दो चार्जेस थे इनके दरमियान जो मीडियम है वो कैसा है। अगर एयर है, ठीक है, एयर हो सकती है, कोई भी मेटल हो सकता है, कोई सॉलिड हो सकता है, यानी कि लिक्विड हो सकता है। ठीक है, उस पर ये डिपेंड करती है। और दूसरा ये किस पे डिपेंड करती है? K की वैल्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच F, Q एंड R आर मेजर्ड। ये एक सेपरेटली शॉर्ट क्वेश्चन हो गया है आपका, और जब ज़्यादातर होता है कि आप बोर्ड में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक्सरसाइज से क्वेश्चंस उठा के वो नहीं देते। ठीक है, ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन जब आ जाता है तो बच्चा सोचता है कि शायद आउट ऑफ सिलेबस आ गया, लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने कूलम्स लॉ के डेरिवेशन को, जिसमें आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है वैल्यू ऑफ K इन फ्री स्पेस। ठीक है, वैल्यू ऑफ K इन फ्री स्पेस को कहते हैं रिप्रेजेंट करते हैं 1/4 से। ठीक है, वेयर ε0 इज द रिलेटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इससे आपने घबराना नहीं है, बस वो सिंपल बता रहा है जब एयर मीडियम होगा तो K की वैल्यू ये हो जाएगी। उसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे कॉलम्स फोर्स की, तो वो क्या बन जाएगा? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर होता था। K की जगह पे हमने 1/4 पुट करके ये वैल्यू जो है वो ऑब्टेन कर ली। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स फोर्स। ठीक है, इसको रटने से बजाय अच्छा कि आप इस डायग्राम को समझ लें, क्योंकि इस डायग्राम की मदद से ही इसकी डेरिवेशन सारी सोल्व होनी है। ठीक है, इफ एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, नेक्स्ट वो कहता है कि लेट F21 बी द फोर्स exerted बाय चार्ज 1 ऑन चार्ज 2, यानी कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q2 चार्ज फ्रॉम Q1, उसे F21 से रिप्रेजेंट कर देंगे, और फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q1 फ्रॉम Q2 उसको रिप्रेजेंट कर देंगे F12 से। ठीक है, और
R21 इज अ यूनिट वेक्टर के ऊपर कैप आएगा, ठीक है, यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2, ठीक है। सिमिलरली R12 विल बी द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू Q1, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, आपने क्या किया कि F12 जो है उसको रिप्रेजेंट किया KQ1 Q2 ओवर R स्क्वायर होता था, ठीक है, और यूनिट वेक्टर उसके साथ एक R जो है वो हम लगाते थे, ठीक है। इसमें यूनिट वेक्टर की F12 पे वैल्यू क्या है, पहले आप F21 की देख लें क्योंकि वो ऊपर डायग्राम बनी है, वो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, यूनिट वेक्टर ये साथ आ गया, उसे इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज 1 फ्रॉम चार्ज 2 जो था F12, उसको ये आगे फिलिंग होगी और ये सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। फ्रॉम फिगर हम देख सकते हैं कि जो R12 यूनिट वेक्टर है और R21 यूनिट वेक्टर है, ठीक है, एक दूसरे के इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इनको साइन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, यानी R21 इज इक्वल टू माइनस R12। इसको आप पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, जो R21 था उसकी जगह पे माइनस R12 आ जाएगा और आपके पास ये चीज़ ऑब्टेन हो जाएगी, ठीक है। जी तो स्टूडेंट्स, कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्वेश्चन, क्या होता है कि हमने वैल्यू पुट कर दी थी इक्वेशन 2 में फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, तो नेगेटिव था, ये नेगेटिव को आपने बाहर कॉमन ले लिया, तो जो सेंटर में वैल्यू बाकी बची ये सारी वैल्यू F12 की बच रही है, ठीक है, तो आप F12 यहाँ लिख देंगे और नेगेटिव का साइन वैसे ही आ जाएगा, यानी कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज Q2 बाय चार्ज Q1 इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द, यानी कि ऑपोजिट ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q1 चार्ज बाय Q2 चार्ज, ठीक है। कंक्लूजन पे आते हैं, वो क्या कहता है, हेंस कूलम्स फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स, इट मींस इफ चार्ज Q1 exerts a force on Q2 then the charge Q2 will also exert a force on Q1, ठीक है, और वो जो फोर्स होगी वो इक्वल होगी मैग्नीट्यूड में लेकिन ऑपोजिट होगी इन डायरेक्शन, ठीक है। फ्रेंड्स, आपका जो कूलम्स लॉ का लॉन्ग था वो कंक्लूजन तक खत्म हो चुका था। इसके बाद एक एक्स्ट्रा चीज़ जो मैं करवाने लगा हूँ जो कि अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकती है और आपके लिए समझना भी ज़रूरी है, वो ये है कि कूलम्स फोर्स इन अ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इज गिवन बाय F medium is equal to 1/4 pi epsilon naught epsilon r Q1 Q2 over R square, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, when air is placed as a medium between two substances, तो ये हो जाएगा एयर में चेंज क्या आएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तक ये रहेगा, ठीक है, मीडियम का जो एप्सिलॉन आर है वो नहीं आएगा, ठीक है। ये इक्वेशन 2 कर दिया हमने इसे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 2 जो थी F एयर, उसको सारा हमने ऊपर लिखना है, उसके डिवाइजर में आ जाएगा F मीडियम की सारी वैल्यूज, उसके बाद आपने कैंसलेशन करनी है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, Q1 Q2 और R स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, एप्सिलॉन R, ठीक है। एप्सिलॉन R का क्या नाम है, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, और इट इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ फोर्स when two charges are placed in air to the force between the same two charges when a medium or dielectric is introduced, ठीक है। इस मीडियम को कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द टू चार्जेस। यहां तक जो है ना, ये इसी फॉर्मूला से F एयर ओवर F मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन R जो आपका फॉर्मूला है, यही रिलेटिव परमिटिविटी की आप जो शॉर्ट क्वेश्चन की डेफिनेशन है यहीं से बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।